बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का अवसर, 80वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ, जश्न के साथ अपनी जीत का, विजय का घोष करते हुए मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करके, नमन करके मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, शक्तिमयी माता जी की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में आज हमें और आपको यह दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे और आपके ऊपर प्रकट सत्ता की, भारत माता की बहुत बड़ी कृपा है। यह वही स्थान है जहां से आज करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्योत जलाई जा रही है, मानवता की सेवा की ज्योत जलाई जा रही है, राष्ट्र की रक्षा की ज्योत जलाई जा रही है, धर्म की रक्षा की ज्योत जलाई जा रही है। आज पूरा भारत देश प्रसन्नता के साथ उस गर्व को महसूस कर सकता है कि आज से 80 वर्ष पूर्व कैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को बलिदान देते हुए 80 वर्ष पूर्व उस विजय को प्राप्त किया, उस गुलामी से आजादी पाई जो सैकड़ों वर्षों तक हमें अपने जंजीरों में जकड़े हुए थी। उस गुलामी से आजादी पाई जहां हमें अपने विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी, अपने भावों की स्वतंत्रता नहीं थी, अपने धर्म को पूजने की स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरों के अधीन जीवन कैसा होता है, यह उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने झेला, उस दर्द को महसूस किया और संकल्प लिया कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम वह दर्द महसूस नहीं होने देंगे। हमारे आने वाले भविष्य को, बच्चों के भविष्य को हम यह गुलामी का जीवन नहीं जीने देंगे। और उस एक संकल्प का नतीजा यह हुआ, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जगह जगह विद्रोह खड़े हुए, आवाजें उठी और एक ना एक दिन उन अत्याचारियों को यह देश छोड़ करके जाना पड़ा। एक संकल्प का यह नतीजा हुआ। आज भी आवश्यकता है कि भारत के नागरिक होने के नाते जैसे भारत का स्वप्न हम आज देख रहे हैं, जिन जिन चीजों से हम आज छुटकारा पाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि आज जो समस्याएं हम झेल रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी ना झेल सके, उस हर समस्या के खिलाफ आपको आवाज उठाना होगा। उस हर समस्या के खिलाफ आपको उठ खड़े होना होगा, आंदोलन खड़ा होना होगा। जैसे आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिसका कोई भविष्य ना हो, ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिसका कोई उपयोग ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए कि शिक्षा पद्धति में भी बदलाव होना चाहिए। ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे यदि बीमार हो तो अस्पतालों में लंबी लाइन लगा करके खड़े, स्वास्थ्य विभाग में परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए आवाज उठाने के लिए आप लोग सतर्क रहिए, आवाज उठाइए। जो समस्याएं आप अपने जीवन में झेल रहे हैं आपके बच्चे ना झेल सके, भ्रष्टाचार का सामना उन्हें ना करना पड़े, अत्याचार का सामना उन्हें ना करना पड़े, गुलामी का जीवन उन्हें ना जीना पड़े, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इन सभी चीजों के प्रति आपको आवाज उठानी होगी। और वह आवाज आप तभी उठा पाएंगे जब आप एक सजग नागरिक बनेंगे। हर किसी को, अभी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी,
छोटे छोटे बच्चों के भाव सुनकर के भरोसा होता है कि हमारा आने वाला भविष्य बिल्कुल भी गलत हाथों में नहीं है। इन बच्चों के अंदर जो जोश है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, जो भाव है कि एक दिन ही सही हम अपने उस भाव को तो प्रस्तुत करें जो हमारे देश के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारे नमन का भाव है, वह जब इस तरह से प्रस्तुतियां देते हैं। आज पूरे देश में जगह जगह बच्चों की प्रस्तुतियां हो रही हैं, हर देशभक्त की प्रस्तुतियां हो रही है, हर व्यक्ति अपना भाव उस भाव से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। यह हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। यह हमें आश्वासन दिलाता है कि भारत का भविष्य निश्चित रूप से सुंदर होने वाला है। हम जो परिवर्तन चाहते हैं उस परिवर्तन के लिए हमें आज उठ करके खड़ा होना होगा। यदि आप स्वच्छ भारत देखना चाहते हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप स्वयं अपने द्वारा एक भी कचरा इधर उधर ना फेंकें। आप उस स्वच्छता अभियान के अधिकारी बने, आप उस स्वच्छता अभियान को आगे लेकर के बढ़ाएं। यदि आपको चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, रोजगार सभी को प्राप्त होना चाहिए, तो इन धर्मी अन्यायी भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। चुनाव जब आते हैं तो आंकलन करिए कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो वास्तव में देश की रक्षा कर सकेगा, देश की सेवा कर सकेगा। वरना ऐसे ही होगा कि एक दिन केवल देश के नाम करके हम बाकी जीवन इसी प्रकार से अपना जीते चले जाएंगे। सजग होने की आवश्यकता है। कौन हमें नशा पिलाना चाहता है, कौन हमें नशा पिला करके अपाहिज बनाना चाहता है, वह कभी भी देश के रक्षक नहीं हो सकते जो देश की जनता को जहर पिलाने का प्रयास करें। आज मिलावटखोरी चारों तरफ फैली हुई है। वह देश के सच्चे नागरिक नहीं हो सकते, वह देश के सच्चे नेता नहीं हो सकते जो मिलावट करके लोगों को आज जहर परोसने का काम कर रहे हैं। जो भोजन हम अपने बच्चों को शुद्ध समझ करके, जो दूध हम अपने बच्चों को शुद्ध समझ करके पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जहर मिला हुआ है। हर एक प्रोडक्ट में जहर मिला हुआ है। मार्केट से आप कुछ भी खरीद करके लाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला हुआ है, नुकसान करने वाली चीजें मिली हुई हैं। उससे आपको लोगों को सतर्क करना है, अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भी हमें बचाना है। उनके अंदर हमें देशभक्ति की भावना भरनी होगी। हमें उन्हें बताना होगा कि कैसे छोटी छोटी उम्र में देशभक्त तैयार हुए थे और आज वही कड़ी करने का कार्य इस धरा के माध्यम से हो रहा है। नशा मुक्ति का अभियान संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है, समाज सुधार का अभियान संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें चेतावनी देने का प्रयास किया जा रहा है, जनता जनता के बीच में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आज करोड़ों लोगों के जीवन में ऐसे ही परिवर्तन नहीं आया, विचारधारा के माध्यम से परिवर्तन आया है, संकल्प के माध्यम से परिवर्तन आया है और आप भाई बहनों के माध्यम से परिवर्तन आया है जो इस ज्योत को लेकर के समाज के बीच में जाते हैं। हमें अपने इस अभियान को जारी रखना है क्योंकि हमारे साथ परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमें धर्म की रक्षा करना भी सिखाया है, मानवता की सेवा करना भी सिखाया है और राष्ट्र की रक्षा करना भी सिखाया है। यह हमारे रोम रोम में, विचारों में बस जाना चाहिए। इस अभियान को हमें और आगे लेकर के जाना होगा, तभी वास्तव में देश की रक्षा हो पाएगी। और जैसा कि कहा गया कि जो परिवर्तन आप चाहते हैं सबसे पहले वह परिवर्तन आप ही प्रारंभ करें। और देखिए कैसे हमारा भारत पुनः हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वप्नों का भारत बन सकेगा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अपने अंदर जोश रखिए, अपने अंदर प्रसन्नता रखिए, सभी समस्याओं से अलग होकर के हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने घर में रह करके भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कोई बड़ा पद मिल जाएगा तभी आप काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाने के लिए आपको कोई नेता मंत्री ही बनना जरूरत है। आप अपने अगर आप सच्चे देश के नागरिक बन गए, जागरूक देश के नागरिक बन गए, यदि आप गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीख गए तो भी आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। अपने घर में अपने बच्चों को देशभक्त बनाइए, इससे बड़े देश की सेवा और कोई नहीं हो सकती। आज का सौभाग्य का दिवस हम आप सभी को प्राप्त हुआ, हमने तिरंगे को नमन किया। यही भावना हम सभी देशवासियों के हृदय में हमेशा रहती है। यह तिरंगा यूं ही लहराता रहे, हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में यूं ही चलता रहे, हमें कभी भी इधर उधर भटकना ना पड़े। हम अपनी सशक्त शक्तियों के साथ सेनाओं के बलों को, सेना को बल दे सकें, हमारे देश के उन मंत्रियों को, नेताओं को बल दे सकें जो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन खिलाड़ियों का भी हम जोश बढ़ा सकें जो हमारे देश का नाम खेल के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। उन वैज्ञानिकों का भी हम मनोबल बढ़ा सकें जो हमारे देश को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा करके ले जा रहे हैं। सभी को, उन सभी लोगों को नमन जो इस देश की सेवा के लिए यदि थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को हम अपनी ओर से नमन करते हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस धरा पर परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में यह दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज हमें प्रसाद भी प्राप्त होगा, तिरंगे को नमन करके प्रसाद प्राप्त करें। आने वाला
नवरात्रि में जो शारदीय नवरात्रि का अष्टमी नवमी विजयदशमी का 19, 20, 21 अक्टूबर को शिविर होने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आप यहां पहुंचे, जिससे उन्हें गुरुवर जी की विचारधारा प्राप्त हो, गुरुवर जी के चिंतन प्राप्त हो, मां की दिव्य आरतियां प्राप्त हो और उनके मन में भी धर्म, राष्ट्र, मानवता के प्रति अच्छे भाव जाग सके, वह भी उस मार्ग में बढ़ सके जिस मार्ग में हम आप सभी चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा दिवस, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सहयोग प्रदान किया, शांति से बैठ करके जिस प्रकार से आप लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। परम पूज्य गुरुदेव जी के आप सभी लोगों ने सुबह चरण स्पर्श कर ही लिए हैं। गुरुवर का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ बराबर रहता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ एक बार पुनः समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हम आप सभी मिल करके इस देश के प्रति अपना योगदान कर सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माता की, जय गुरुवर की। हिंदू राष्ट्र भारत माता की